देखो इधर सबसे आसान वाला तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिन बताए थे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है नहीं। यह डिफरेंशियल इक्वेशन है। जितना कांस्टेंट रहेगा उतने डिग्री का होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, समझे। इसमें कितना कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें एक है केवल, इसलिए 1 डिग्री का है या 1 ऑर्डर का। 1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, ऑर्डर इसका क्या है 1। कहे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, डी वाई लिखोगे, दूसरी तरफ एक्स वाई एक साइड कर दोगे, फिर क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों साइड, समझिए। तो क्या आ जाता है y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाता है इन्हें इंटीग्रेशन करने पे आ जाता है। ये क्या है, यह है फैमिली ऑफ कर्व। यह क्या है, फैमिली ऑफ कर्व। बहुत न बनेगा, इसी रूप का है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। किस रूप का ही, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आएगा। क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व आएगा, समझिए। इसका क्या होता है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो बहुत रे आएगा इसका। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका कर्व क्या हो सकता है, ये लाइन खींच सकते हो ये सब ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें सब हो सकता है, समझिए। ये हो गया तुम्हारा जनरल सोल्यूशन। ये क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन। सबका है ना, कॉमन है, जनरल है। इसी में से किसी एक का निकाल दो, बात समझे। अब तुमको इसका निकालना, पॉइंट दे देगा किससे जा रहा है। यहाँ पे मान लो लिख दिया कि 1 0 से जा रहा, मान लो यहाँ पे लिख दिया, कोई पॉइंट लिख दिया कि 1 1 से जा रहा, समझिए। तब इसका निकलिए, यह वाला जो निकाले उसी के साथ यह वाला, ये क्या है, जनरल सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन मतलब किसी एक का, पार्टिकुलर मतलब किसी एक का। अब जैसे तुमको बोल दिया या पॉइंट 1 1 से होके जा रहा है, या पॉइंट 1 1 से होके जा रहा है, तो इसी में रख के निकाल दोगे। पॉइंट 1 1 से होके जा रहा है, या 1 2 लिख दे रहे हैं, चलो उसमें जैसे लिखा है 1 2 से होके जा रहा है, उसी में दे दिया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। 1 2 से होके जाने का मतलब क्या, x इक्वल टू 1 दिया, y इक्वल टू 2 दिया। अभी ये तुम्हारा जनरल सोल्यूशन आ गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आ गया है। जनरल सोल्यूशन मतलब बहुत, जनरल सोल्यूशन मतलब क्या, बहुत। अब देखो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तुमको। पार्टिकुलर मतलब एक का है, फिक्स, किसी एक का तुमको निकालना है। मान लो ये 1 2 से जा रहा है, इसी का निकालना है। इसको कुछ दूसरा देगा, इसको कुछ दूसरा, जिसका देगा उसका एक निकाल। ये वाला कितने का इक्वेशन, ये तो इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन है। इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हो ना, इनफाइनाइट लाइन का इक्वेशन। अब एक का किसी का निकालना, उसमें तो वैल्यू देगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2। तो क्या कर दोगे, इसी में वैल्यू रख दोगे, x इक्वल टू 1 रखो, 1 प्लस सी, और y इक्वल टू क्या आएगा 2 रख दो। तो देखो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 - 1 यानी 1 आ गया, समझ गए। तब अब इसका इक्वेशन इसमें रख दोगे, क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया। ये एक लाइन का इक्वेशन आ गया, एक का आ गया, किसका आ गया, एक का, किसी एक का आ गया। जो इनफाइनाइट लाइन है उनमें से एक का आ गया। ये क्या तुम्हारा हो गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, समझिए। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो फैमिली ऑफ कर्व आएगा। अब फैमिली ऑफ कर्व को सॉल्व करोगे तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाएगा। इधर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, फैमिली ऑफ कर्व। और इसके पहले फैमिली ऑफ कर्व सॉल्व कर रहे थे तो पिछली वाली एक्सरसाइज में 9.2 में तो क्या आ रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा। जैसे इसी को अभी सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। देखो इधर इसी को सॉल्व कर, यह तुम्हारा कर्व दे दिया, यह तुम्हारा क्या दिया, फैमिली ऑफ कर्व दिया है। क्या दिया, ये फैमिली ऑफ कर्व दिया है स्ट्रेट लाइन के लिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा। अभी देखो समझिए, ये होता है जनरल सोल्यूशन और पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन मतलब सबका, पार्टिकुलर मतलब एक लाइन किसी है, एक कर्व का आ जाएगा। इधर देखो इधर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पे फैमिली ऑफ कर्व आता है। फैमिली ऑफ कर्व को फिर सॉल्व कर दोगे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में तो आ जाएगा। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दिए, समझिए। है देखो इसी को सॉल्व कर दे, है देखो y इक्वल टू एक्स प्लस सी है ना। इसमें बताओ कितना कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल एक ठो है। तो इसका एक बार केवल डिफरेंशिएशन करो,
जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहा था उतने बार डिफरेंशिएशन किया जाता है, समझिए। एक आर्बिट्रेरी इसमें सी दिखाई दे रहा है केवल कांस्टेंट, तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, ये देखो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा x का 1 प्लस 0, ये देखो आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, यही ना दिए थे अभी को, क्या लिखे थे यहाँ को, ये आ गया देखो, समझिए। फिर इसका निकालोगे जनरल सोल्यूशन तो यह आएगा, डिफरेंशियल सोल्यूशन इसका यह आएगा। और देखो एक तो जैसे बात समझ पाए कि नहीं, अब जनरल सोल्यूशन पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, यह होता है। आप देखो इधर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिख दो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बताओ, वाई इक्वल टू 4ax में कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए का है जी, ए है ए, समझे। आर्बिट्रेरी मतलब जो बदल सकता है, स्वेच्छा से बदल जाएगा, जिसका वैल्यू चेंज हो सकती है, थोड़ा ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें। ये देखो तो क्या करोगे, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे, क्या आएगा 2y dy बाई डी एक्स आ जाएगा, आएगा ना। और इधर क्या आ जाएगा 4a आ जाएगा, बात समझिए। 2y बाई डी वाई बाई 2y dy बाई डी एक्स, इधर 4a। अब देखो इसको मान ले रहे 1, इसको मान ले रहे 2, बात समझे। अब देखो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 4a का वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ से ला, क्या आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, 4a का वैल्यू इसमें से निकाल के यहाँ पर रख दो, हटा दिया जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर अपन एक्स आ जाएगा ना, बात समझे। देखो एक वाई वाई कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया अपना, यह आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, बात समझे कि नहीं समझे, बात समझ पाए कि नहीं बताओ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, या तो इसको इस तरह लिखो y इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स, इस तरह भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 2x dy बाई डी एक्स लिखो, चाहे इस तरह। इसको सॉल्व करोगे तो फिर अभी ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करके इसको ला सकते हो, समझिए। चाहो तो ला दो, करो, कर दोगे तो आ जाएगा, समझिए। इस तरह होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, जैसे देखो करके दिखा दे रहे हैं। इसके पहले एक्सरसाइज में क्या किए, इससे बनाए थे, यह वाली चीज बना रहे थे। 9.2 में क्या कर रहे थे, इस वाले से ये वाला बना रहे थे, समझिए। इस वाले में इसमें क्या कर रहे हो, इस वाले से यह वाला बना रहे हो, यह वाला बना रहे हो तो सी आ जा रहा है, सी आ जा रहा है, तो अगर सी नहीं है तो जनरल सोल्यूशन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या है जनरल सोल्यूशन, इधर देखो किसका है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x किसका जनरल सोल्यूशन, पहला बोला था ना, इसी का है जनरल सोल्यूशन। इसमें एक का थोड़ा ना आएगा, एक वैल्यू के हिसाब से इसका ऐसे आ सकता, बहुत आ सकता है इसमें ना, इसमें एक का किसी की निकालना रहेगा जब पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो एक्स वाई वैल्यू दिया रहेगा, एक कुछ पॉइंट दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, कुछ वाई का, या तो अलग अलग दिया रहेगा एक्स वाई वैल्यू, तब यहीं पर रख दोगे तब आ जाएगा। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर लिख दे वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, तब यह तुम्हारा क्या हो गया पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया, समझे। अभी तक जनरल सोल्यूशन ही क्या है, जनरल सोल्यूशन, एक इक्वेशन ला दिए तो जनरल पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता। अब देखो इसे निकाल दें ऊपर वाला, क्या करोगे इसको सॉल्व करने के, माइनस वाई रहेगा ना, सर से इधर आया तो माइनस वाई है, देखो 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है ना, यही था। y वाला एक साइड करोगे, x वाला एक साइड करोगे, क्या आ जाएगा dy अपान वाई आ गया, और इधर dx अपान 2x आ जाएगा, यही ना आएगा, एक साइड जब करोगे तो। अब देखो क्या होगा, अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दोगे, आई क्या हो जाएगा log y, इंटीग्रेशन ऑफ dy log y, इधर इसको 2 इधर कर दे रहा है, बात समझे, 2 इस साइड कर दिया यहाँ से। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये log x हो जाएगा। अब c वाला जब log में आ जाता है, c वाला भी log c लिखा जाता है, log में लिख दिए, देखो क्या हो जाएगा log y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा log x c हो जाएगा कि नहीं बताओ। आप देखो इधर
log हटा दो दोनों साइड से, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सी एक्स, उसी रूप का बन गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रूप का बना कि नहीं, सी की जगह पे 4a, वही देखो बना, समझिए, सी की जगह पे 4a सॉल्व करने पे कांस्टेंट ए भी है, कांस्टेंट ए है, सी भी कांस्टेंट है, 4a कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, देखो वही बन गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स के रूप का बन गया ना। अब इसका तुमको सोल्यूशन निकालना, सी को वैल्यू निकालना, सी को वैल्यू दिया रहा है, अब दे दिया कि कर्व पास हो रहा है एक्स इक्वल टू पास हो रहा है 2 से, और वाई इक्वल टू मान लो दे दिया तुमको 8, तो निकाल लोगे सी का वैल्यू यहाँ पर रख के, सी का वैल्यू निकालोगे तो कितना, 0 से पास हो रहा है। अरे कोई जरूरी नहीं है 0 से जी, चलो एक्स इक्वल टू 0 लिख दो, लो एक्स इक्वल टू 0 लिख दोगे तब तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 न हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, समझे, तब तो 0 है। देखो इधर मान ले रहा है एक्स इक्वल टू 2, कोई जरूरी थोड़ा ना कि एच पास होगा ही तुम्हारा, समझे, वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स है ना, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, ये आप पीछे वाला पढ़ो पहले, लेवल वाला। अब देखो इसमें वैल्यू रखोगे, 2 8 से होके जा रहा है तो वैल्यू रखोगे, ये जनरल सोल्यूशन आया, क्या आया ये जनरल सोल्यूशन, ये भी जनरल सोल्यूशन है। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, इस वाले का पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालोगे, क्या आएगा, रखोगे इसमें x की जगह पे y की जगह पे 64 हो जाएगा, और फिर c x की जगह 2, यानी c का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, c की वैल्यू कितना आ जाएगी 28, जब 28 आ जाएगी तो c की वैल्यू रख दोगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 28x, या आ गया तुम्हारा, समझे, पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया, ऐसा लगता है, आप समझ गए कि नहीं, हो गया काम खत्म। क्या बोले तुम्हें को, y इक्वल टू हाँ a cos माइनस नहीं ना, x प्लस ए कास एक्स प्लस बी, बस इतना है। देखो इसका बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जनरल सोल्यूशन दिया है, क्या दिया ये, क्या चीज है, कर्व है, फैमिली ऑफ कर्व, कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला दिया है, समझे। अब कौन दिया इसमें से नहीं पता है, बहुत दिया है, ये सब दिया है, ये सब दिया है, ये सब दिया, हमको नहीं पता कौन दिया है, ए बी का वैल्यू अगर दिया रहता तो पता रहता ना कौन दिया है, नहीं पता है, एक्स का और ए बी का वैल्यू अगर पता रहता तो पता रहता कौन दिया, जनरल सोल्यूशन दिया, इसी कर्व का जनरल सोल्यूशन दिया है, क्या दिया जनरल सोल्यूशन, इसी कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन पहले निकालना है, पर्टिकुलर सोल्यूशन इसका निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि दिया नहीं, किस पॉइंट से होके जा रहा है, एक का किसी किस्म से नहीं निकाल पाओगे, एक का निकाल दोगे तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाता है, समझिए, एक का निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा पार्टिकुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन दिया है, जनरल सोल्यूशन से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अरे देखो क्या करोगे, इसमें देखोगे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2, तो इसका डिफरेंशिएशन इक्वेशन करोगे 2 बार, डिफरेंशिएशन 2 बार, एक बार करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कास एक्स क्या होता है बताओ, डी डी एक्स ऑफ कास एक्स, कास ए एक्स प्लस बी लिख दे रहे हैं, ऐसा अगर रहता है तो क्या करते हो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी अपान इसका कोएफिशिएंट जो रहता है उससे डिवाइड कर देते हो, यही नहीं करते हो। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी लिख दिए, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, बात समझे, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अंदर वाले करने का कोई मतलब है नहीं निकलेगा, इसका भी करोगे, इसका भी करोगे, उसका वहाँ पे किया गया है तब लिखा गया, इसका एक्स का करोगे 1 आएगा, बी का करोगे 0, कोई मतलब निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको तुम भूल जाओगे, गड़बड़ा दोगे, अगर कुछ दूसरा रहता है यहाँ गड़बड़ा देते, 2x यहाँ बगल लिखा रहता है, समझिए, 2x लिखा रहता तो 2 से मल्टीप्लाई भी होता। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी आ गया, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी आ गया। हम कहे 2 बार डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि डबल इसमें है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डबल है, एक बार और डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है उतने बार डिफरेंशिएशन उतने ऑर्डर का होता है, देखो क्या हो जाएगा, इसका करो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी क्या होता है
cos x प्लस बी हो गया। फिर इसका अंदर वाले का करोगे कोई मतलब है नहीं, ऐसे देखो लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cos डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी क्या होता है, cos एक्स प्लस बी होता है अपान एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है। ये यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट 1 है, फिर इसका करोगे आगे 1 प्लस 0 आ जाएगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं या नहीं जाता इसलिए। अब देखो क्या हो जाएगी, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया, माइनस ए cos एक्स प्लस बी आ गया। ए प्लस बी अभी गायब नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब एकदम को साथ होंगे। कहाँ बताओ डिफरेंस। cos ax प्लस b का जब sin ax प्लस b का करते हैं तो जो ax होता है इसका जो a है तो जो a अच्छा हाँ उल्टा कर दिया, उल्टा मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ क्या करोगे मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाए, यहाँ क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, गलत फार्मूला लिख दिए, यहाँ भी क्या करोगे मल्टीप्लाई। अब देखो इधर अभी गायब हुआ नहीं, अभी गायब हुआ नहीं, तब क्या करोगे, अरे देखो इक्वेशन नंबर 1 से गायब हो जाएगा, इसको मान लेना इक्वेशन है, जितना लिख रहे हो सब ध्यान से देखो, समझिए जो स्टेप बन रहा है उसको ध्यान से देखो, क्या करोगे उसको ध्यान से देखो। जब स्टेप को ध्यान से देखोगे तो देखोगे कि है देखो ए cos एक्स प्लस बी यहाँ है, ए cos एक्स प्लस बी यहाँ है, फ्रॉम 1 से लिख दो ला के डायरेक्ट यहाँ, फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ गया, ए cos एक्स प्लस बी की जगह वाई रख दो, माइनस वाई आ गया, समझिए लाख रख दो, ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, काम फायदा। डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, यह हो गया तुम्हारा आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन ही हो गया, समझिए ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म कहानी। ऐसे सॉल्व किया जाता है, समझ गए। यहाँ पे इंटीग्रेशन बना दिए, इसका डिफरेंशिएट करते हो आगे तब आता है, एक प्लस बी फिर डिफरेंशिएट करो, यह सब है दुनियादारी। अरे देखो वाई लाग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है, वेरिएबल से वेरिएबल से करोगे, अरे देखो इधर क्या करोगे, ऐसे पहले लिख दे रहे हैं वाई लाग वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई लिख दिए, एक्स को एक साइड, एक्स वाला सब एक साइड, वाई वाला एक साइड, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा डी वाई अपान वाई लाग वाई, अब नहीं, अब क्या करोगे टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब क्या होगा, अब बताओ, आई कर दोगे इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, इसको इधर नहीं कर रहे हैं, उसको इधर कर देना है, उस साइड वाला वाई वाला इस साइड किया करो हमेशा, डी वाई अपान वाई लाग वाई, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो, क्या लग रहा है, इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स, इसी को नहीं कर पा रहे हो, लाग वाई को मान लीजिए, हाँ तो कर लिया मैं उसको, अरे देखो अब वो नहीं है डी वाई लाग वाई टी मान लो, डायरेक्ट कर देगा इसका, लाग वाई टी मान लोगे तो 1 अपान वाई डी वाई हट जाएगा, तो लाग टी डी टी आ जाएगा, 1 अपान टी, डायरेक्ट इसका कर दो, कर दे रहे हैं, लो अच्छा थोड़ा सा कर दे रहे हैं, लेट लाग वाई इक्वल टू टी, इसका करोगे तो 1 अपान, दिस इम्प्लाइज दैट 1 अपान वाई डी वाई इक्वल टू डी टी आ जाएगा, तो 1 अपान वाई डी वाई हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इधर आ गया तुम्हारा 1 अपान टी और डी टी आ गया, लाग वाई की जगह टी रख दिए, और इधर तो कुछ एवज नहीं करे, लाग एक्स प्लस सी हो गया, लाग एक्स आया, लाग सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए, मन करे लाग सी भी लिख दो, ऐसे क्या हो जाएगा, लाग सी भी लिख दे रहे हैं लोग, लाग में चल रहा है तो लाग में चलने दो, 1 अपान टी क्या होता है, लाग टी, समझ गए, ऐसे क्या हो जाएगा, लाग एक्स सी हो जाएगा। अब फिर देखो लाग टी की जगह पर रख दो, लाग वाई टी की जगह पर वाई रखोगे, लाग लाग वाई, यही तुम लग रहा है गड़बड़ा, तुम लाग क्लियर है नहीं तुम्हारा है, लाग एक्स सी आ गया, सही, लाग से लाग हटा दो, लाग से लाग हट गया, लाग वाई बराबर क्या आ गया, एक्स सी, कुछ और दिया है,
क्या दिया है? ई के टर्म। हाँ तो ई यहाँ पे है ना, उस दिन क्या बताया? इक्वालिटी 2 की पावर 3 इक्वल टू अगर टी दिया है 2 पावर 3 इक्वल टू 8 है तो इसको क्या लिखते हो? log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखते हो ना। तो इस तरह से लिखा है जिसको ई लिखोगे, यहाँ पे ई है ई की पावर एक्स सी इक्वल टू वाई, ये दिया क्या? इसी में गड़बड़ा जाओगे तो रोज गड़बड़ाओगे अक्का बतिया में। बताओ अक्का बतिया में रोज गड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं सर गलत है। तब का गलत थी? y इक्वल टू e की पावर सी एक्स। वह बतिया इधर करके उधर कर दो, y इक्वल टू ई की पावर सी एक्स लिख दो, बस हो गया। समझ गए? यही आंसर हो गया।